अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चीन की अजीम दीवार दिफाई दीवारों का एक सिलसिला है जो चीन को घेरती है। ये दीवारें कदीम चीन को इसके पड़ोसियों और दूसरे मजहा खेस हमलावरों से बचाने के लिए बनाई गई थी, जो मौका मिलते ही अक्सर हमला करते थे। तमीर में कई सैकड़ों साल लग गए, जिसके दौरान एक तवील मुस्तकिल ढांचे की तश्कील के लिए हिस्सों को मुस्तकिल तौर पर दीवारों में शामिल किया गया। दीवार के बारे में बहुत से नाकाबिल यकीन हक़ाइक़ मौजूद हैं। चीनी हुकूमत एक बार दीवार को शाहराह की तरफ मोड़ना चाहती थी। इसका इंकशाफ फरवरी 1931 में जदीद मैकेनिक्स साइंस मैगजीन के एडिशन में हुआ था। अशात से इंकशाफ हुआ कि हुकूमत ने इस मंसूबे पर गौर किया, क्योंकि इस वक्त चीन में इस किस्म की सड़कों का फुकदान था। ये एक मसला था क्योंकि हुकूमत दाखिली इलाकों में खुराक नहीं पहुँचा सकती थी, जहाँ गुर्बत और खुराक की कमी कहत का सबब बन रही थी। इतलात में यह भी इशारा दिया गया कि हुकूमत ने फौजी जवानों को नाकिस पॉलिश इलाकों में मुंतकिल करने के लिए सड़क को इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया था, जहाँ डाकुओं का कब्जा था। कहा जाता है कि चीन की अजीम दीवार चांद समेत खला से नजर आती है। क्या ये झूठ है? दिलचस्प बात यह है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग और इसके अपोलो 11 के हमले ने चांद का सफ़र करने से कबल ये अफवाह 2 सदियों से ज़्यादा अरसे से जारी थी। ये ख्याल पहले विलियम स्टोकले के एक 1754 के ख़त में शाया हुआ था। इसके अल्फाज दरअसल एक और दीवार के बारे में थे जो वो चीन की अजीम दीवार से मुवाजना कर रहा था। उन्होंने लिखा, 4 स्क्वायर मील की इस ताकतवर दीवार की लंबाई 130 किलोमीटर सिर्फ चीनी दीवार की हद से ज़्यादा है, जो पुरतवीश दुनिया की काबिल कदर शख्सियत है और इसे चांद पर पहचान लिया जा सकता है। हेनरी नॉर्मन ने इस अफवाह को तकवीत दी जब इसने दावा किया कि दीवार सिर्फ इंसान साख्ता इजाद थी जो चांद से दिखाई देती है। नॉर्मन के पास अपने दावों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। इसने सिर्फ ये फर्ज किया था कि वो कमरी सतह से दीवार को चेखने के काबिल हो जाएगा, क्योंकि वो जमीन से चांद के गड़े को देख सकता था। 1930 की दहाई में इस कहानी को एक बार फिर फैलाया गया जब इसने एक कार्टून छाया गया जहां दीवार को इंसान का सबसे ताकतवर काम और एक वाहिद ऐसा काम था जो चांद से इंसानी आंखों के सामने दिखाई देगा के तौर पर फरोग दिया गया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपनी आंखें दीवार से बाहर रखी जब उन्होंने 1969 में चांद का सफर किया। उन्होंने तस्दीक की कि वहाँ साख्त पोशीदा थी। अपोलो 12 के खिलाबाज एलन बीन ने मजीद कहा कि दीवार और ज़मीन के हर दूसरी चीज़ चांद से पोशीदा थी। बेन ने कहा कि जो कुछ इसने देखा वो एक सफ़ेद दायरा जिसमें कुछ नीले, पीले और सब्ज़ रंग थे। दूसरे खिलाबाजों ने मजीद कहा कि ज़मीन पर मौसमी हालात के हिसाब से दीवार कम मकदार से दिखाई दे सकती है, ताहम इसे तलाश करना अभी भी मुश्किल था। दीगर कई तमीराती मंसूबे दीवार से ज़्यादा दिखाई देते हैं। चीन नील आर्मस्ट्रॉन्ग के इन दावों पर कभी यकीन नहीं करता था कि इसकी दीवार खला से पोशीदा थी। चीन नासा के दावों को एक चीनी साजिश और चीनी शाम को काम करने की एक कोशिश समझा। चीनी हुकूमत अपने अकायद पर कायम रही और यहाँ तक कि इसकी निसाबी कुतब इबाक करने के बाद कई दहाइयों तक खला से नजर आने के दावे शाया कर दिए गए। कौम ने 2003 में नासा पर सिर्फ इस वक्त यकीन करना शुरू किया जब चीन ने अपना पहला खलाई जहाज यांग ल्यूई को खला में भेजा था। यांग ने इंकशाफ किया कि इसे खला से दीवार नहीं दिखाई देती। स्ट्रक्चर को तलाश करना मुश्किल है क्योंकि इसकी चौड़ाई इतनी चौड़ी नहीं है और इसके आसपास की तरह का रंग है। ताहम जैसा कि पहले जिक्र किया गया था, अगर ये मौसमी हालात ठीक हो तो ये जाहिर हो सकता है। ये वजह है कि नासा के खिलाबाज लेरॉय शाओ चंद साल कबल बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन से दीवार की तस्वीर खींचने में कामयाब रहे। तस्वीर में दीवार का एक छोटा सा हिस्सा दिखाया गया था। शाओ को एक तस्वीर मिली क्योंकि दीवार के इस हिस्से के आसपास के इलाके में डूब थी। इसने हाल ही में बर्फबारी का तजर्बा किया था। ताहम तस्वीर लेने के लिए इसे 180 मिलीमीटर का लेंस वाला कैमरा दरकार था। चीन की अजीम दीवार अक्सर तमीर की जाने वाली सबसे लंबी दीवार समझी जाती है। हैरत की बात है, ऐसा नहीं है। अब तक बनाई जाने वाली सबसे लंबी दीवार एक बार 4 गुना लंबा होने का तखमीना लगाया गया था और ये चीन या एशिया में भी नहीं है, ये नाइजीरिया में है। वो शहर को हमलावरों से बचाने के लिए बनाई गई थी और कुछ हिस्सों को गंदों से मजबूत किया गया था। ये साख्त हकीकत में दीवारों का एक सिलसिला था, जैसा कि चीन की दीवार तरह है। सबसे अंदरूनी दारुल हुकूमत के आसपास जहाँ बादशाह रहता था, दारुल हुकूमत के करीब 3 गाँव को एक बैरूनी दीवार ने घेर लिया और एक और दीवार ने इसके गाँव को घेर लिया। ये इस वक्त तक जारी रही जब तक ये रुकावटें 500 गाँव घेरे और लंबाई में 16,000 किलोमीटर की हद तक न पहुँच गई। ताहम मुसलसल इनातात और बहाली की कमी ने इस ढांचे का एक बहुत बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया। जब भी हम चीन की दीवार के बारे में सोचते हैं तो हम चीन को ही सोचते हैं, कम से कम ये नाम की वजाहत करने लगता है। ताहम ये ढांचा दरहकीकत चीन के रास्ते पार होता है।
और मंगोलिया तक पहुंच जाता है। इस दीवार का मंगोल हिस्सा इस वक्त तक खोया हुआ समझा जाता था जब तक कि कुछ साल कबल विलियम लिंडसे की ज़ेरे क़यादत तलाश करने वालों के एक ग्रुप ने इसे दोबारा दरियाफ्त नहीं किया था। लिंडसे ने 1997 में अपने एक दोस्त से मिलने वाले नक्शे से मंगोल के हिस्से के बारे में मालूमात हासिल की। इस नक्शे में मंगोल के मशहूर हुक्मरान चंगेज़ खान की 12वीं सदी में अजीम दीवार के कुछ हिस्सों के आसपास लड़ी जाने वाली लड़ाइयों का रास्ता मौजूद है। लिंडसे को एहसास हुआ कि दीवार का कुछ हिस्सा मंगोलिया में होना चाहिए था, ऐसा नहीं था। इसने कटौती की कि ये खो गया है और इसकी तलाश में निकला। चंद लोगों का ख्याल था कि इसे तबाह कर दिया गया। जब तक लिंडसे की टीम ने सराय गोभी में इसे दरियाफ्त नहीं किया, ये दीवार सिर्फ 100 किलोमीटर लंबी थी। क्या ये सच है कि चीन की अजीम दीवार चावलों से बनी थी? असल में चिस्पा चावल सिर्फ मंग खानदान के ज़ेर तमीर हिस्सों में ही इस्तेमाल होते थे, जिसने चीन पर 1368 और 1644 के दरमियान हुक्मरानी की। ये बाकायदगी से मार्टर की जगह पर ईंटों और दीगर तमीराती सामान को एक साथ दीवार में रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। चावलों का मार्टर इतना मौसर था कि वो आज भी दीवारों के कुछ हिस्सों को मजबूती से तामे हुए है। ये इतना मौसर है कि ईंटों के बीच नीज उग नहीं सकते जैसा कि दूसरे मवाद के साथ होता है। कई और दूसरी इमारतें, मकबरे, दीवारें और चिपचा चावल से बड़ी पगोडास ने ज़लज़ले समेत मुतअद्दिद तबाहकुन कुदरती वाक़ियात का मुकाबला किया है। इसके बावजूद दीवार बनाने में चावल का इस्तेमाल इस वक्त मुतनाज़ा था। ये इसके इस्तेकाम के बारे में खदशात की बिना पर नहीं, बल्कि इस हकीकत की कि मंग शहंशाहों ने अक्सर चीनी किसानों से चावल छीन लिया। शहंशाहों ने चावल के चिपचिपा, मार्टर और दीवार तमीर करने वाले मजदूरों को खाना खिलाने के लिए काफ़ी चावल जब्त कर लिए थे। ग्रेट वॉल को हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा सयाह देखने आते हैं। बदकिस्मती से ये एक मसला बन गया है क्योंकि ये ज़ाहिरीन इस ढांचे को तबाह कर रहे हैं। सयाह अक्सर दीवार पर ग्राफिटी और दस्तखतों की गिरफ्त करते हैं। जब वो सोते हुए खेमे लगाते हैं तो इसमें कीलों पर हमला करने के लिए हथौड़े इस्तेमाल करते हैं। ज़ाहिरीन दीवारों पर 3 पैक के खाली डब्बे और खाने की अशिया फेंक देते हैं। सियाहों की पार्टियों को मुनक्किद करने पर गंदगी की परेशानी और बढ़ जाती है। मजमूई तौर पर सियाह दीवार को इतनी बुरी तरह तोड़ फोड़ कर चुके हैं कि किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद भी बगैर किसी नुकसान वाले हिस्से का असूल नामुमकिन है। 2013 तक दीवार का सिर्फ 550 किलोमीटर कामिल हालत में रहा, जो अपने बुर्जों और तमाम के साथ मुकम्मल है। अफसोस चीनी हुकूमत ने इसकी देखभाल को बरकरार नहीं रख सकी क्योंकि दीवार बहुत लंबी है। ये 11 सूबों को पार करती है और 8800 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला तय करती है। चेयरमैन माओ त्से ने कभी दीवार को पसंद नहीं किया। जब वो अभी तक चीन की इस वक्त की नेशनलिस्ट हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे थे तो वो अपने वजूद के खिलाफ इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने दीवार को जागीरदारों का एक अक्सर समझा जिसने चीन पर सदियों से हुकूमत की थी। लिहाजा उन्होंने किसानों से कहा कि वो अपने मकानात तमीर करने के लिए ढांचे के कुछ हिस्से ले ले। काश्तकार अपने मकानात की तमीर के लिए दीवार को तबाह करते रहे, यहाँ तक कि कुछ ने अपने खेतों में इस ढांचे के कुछ हिस्से इस्तेमाल किए। जब तक डेंग साओपिंग के इक़्तिदार में नहीं आया तब तक दीवार की मुसलसल तोड़ फोड़ की गई। साओपिंग ने दीवार की मज़ीद तबाही रोक दी और इसके बजाय इसकी मरम्मत शुरू कर दी। सितम ज़रीफ़ी ये है कि चेयरमैन माओ ने इससे नफरत के बावजूद एक बार कहा था, अगर आप इस अजीम दीवार पर नहीं चढ़ते हैं तो आप हकीकी आदमी नहीं हैं।